भाई एक सेकंड रुक, क्या तू भी 5-7 लाख रुपए लगाने की सोच रहा है होटल मैनेजमेंट में और अभी लग रहा है यार भाई कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये वीडियो तेरे लिए है ब्रो। बिकॉज आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे वार्निंग साइंस, अगर ये निकल गए तुम्हारे कॉलेज में तो तुम्हारा कॉलेज है भैया बहुत बड़ा स्कैम। और अगर 3 भी मैच कर गए ना ब्रो तो बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा तुमको। तो इसलिए आज का वीडियो एंड तक बहुत ध्यान से देखना। और अगर नए हो चैनल में भाई, पहली बार देख रहे हो इस वीडियो में, तो पधारिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज 100 के तो हमने क्रॉस कर लिया है, आगे अभी हमें बहुत लंबा जाना है। तो आई नो ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जब आप अपने लिए कॉलेज देख रहे होंगे, सोचोगे यार कहाँ से करें यार कोर्स, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। और हर गली में ना एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, हर गली में कॉलेज खुल चुका है भैया। मैं अपने सिटी में बताऊं तो कम से कम 25-30 ऐसे कॉलेज होंगे जो होटल मैनेजमेंट के खुल चुके हैं, और कितने उनमें काम के हैं, गिनती के। और इस वजह से ये होता है कि बच्चे ना ऐसे ऐसे कॉलेजों में भर जाते हैं, और इस वजह से ना तुम लोग करते हो बहुत बड़ी गलती। ऐसे ही वर्ड भी नहीं ले सकता मैं, ऐसे वर्ड वाले कॉलेज में चले जाते हो और वहां से फिर तुम्हारा होता है करियर बर्बाद। तो इसलिए आज बता रहा हूं मैं, सबसे पहला वार्निंग साइन भैया जो आपको देखना है वो है प्लेसमेंट्स। यार प्लेसमेंट के नाम पे जो स्कैम होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब तो यार देखो, हर कॉलेज आपको बोलेगा 100% है हमारी प्लेसमेंट, 100% है। तो क्या ये रियलिटी है? पॉसिबल ही नहीं है। 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 100 बच्चों की प्लेसमेंट लग जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जिन लोगों की नहीं होती है काम की अपनी वो, तो उनकी तो प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। तो 100% प्लेसमेंट तो स्कैम ही है। देखो हर कोई कॉलेज ये बोलने की कोशिश करेगा, उनको क्या है, उनको तो लिख देना 100% प्लेसमेंट, क्या मिल गया। लेकिन आपको थोड़ा सा थॉरो इसके बारे में जाना पड़ेगा। चलो एटलीस्ट जो कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट दिला रहे हैं वो तो फिर भी प्लेसमेंट तो दिला रहे हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो कि प्लेसमेंट दिलाते ही नहीं है यार। मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ना कोई होटल आता है, ना कोई कंपनी आती है जो आपका वहाँ पे प्लेसमेंट करे, केवल नाम नाम का चल रहा होता है। और कई तो ऐसे गए गुजरे कॉलेज है ना बाय गॉड, वो क्या करते हैं, वो बच्चों के नाम ऐसे ही लगा देते हैं बोर्ड पे, जो कहीं पे ट्रेनिंग पे गए होंगे और ट्रेनिंग के नाम पे उनको दिखा देते हैं प्लेसमेंट। नाउ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है आप वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए हो 6 महीने के लिए, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट का मतलब होता है आप वहाँ जॉब करने जाओगे। तो ऐसे भी फर्जीवाड़ों से आपको बचना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यार आप उनसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह मांग सकते हो, हालांकि उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिल नहीं पाएगी, बिकॉज कॉलेज जो इतना कुछ कर सकता है वो आपको लगता नहीं कि आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है। तो इस केस में आपको किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी पड़ेगी भाई, कोई आपके जान पहचान में हो, आसपास में हो, जिसको बहुत सारा होटल का एक्सपीरियंस हो, अलग अलग जगह काम कर चुका हो, अलग अलग कंट्रीज में काम कर चुका हो, वो आपको बेटर एडवाइस दे पाएगा। किसी चाचा ताया ऐसे ऐसे मत पूछ लेना, किसी ऐसे इंसान से पूछना जो कि एक्चुअल हॉस्पिटैलिटी का नॉलेज रखता हो। और कोई ना मिले ऐसा तो भैया व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, व्हाट्सएप कर। अब सेकंड नंबर का स्कैम है, जो साइन है, वार्निंग साइन है, दैट इज फैकल्टीज। तो यार देखो एक सिंपल सी चीज है, जो कॉलेज होता है ना, कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसका शरीर है, और उसी तरीके से उसके जो फैकल्टीज हैं उसकी आत्मा है। तो शरीर का अच्छा होना ही बहुत नहीं होता, उसकी आत्मा भी अच्छी होनी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी कॉलेज का बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि उसकी फैकल्टीज भी उतनी ही अच्छी हो। और जिस कॉलेज का तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है तो भैया फिर तो क्या ही बोले, ऐसे कॉलेज में जाओगे तो आप बर्बादी ही मचाओगे। बट जहां हम नहीं देख पाते हैं वो है फैकल्टीज। फैकल्टीज मैंने देखा है बहुत जगह ऐसे होते हैं यार जिनको ना कुछ आता जाता नहीं है, मतलब कोई इंडस्ट्री का एक्सपोजर ही नहीं है, केवल कॉलेज किया, कॉलेज के बाद सीधे फैकल्टी लग गए। तो ऐसे इंसान को आप खुद लगाओ, क्या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होगा, मतलब उसको खुद इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है, उसको क्या पता होगा कि कैसे 500 पैक्स को हैंडल करना है, 500 लोगों की पार्टी को कैसे हैंडल करना है, जब होटल पूरा बुक चल रहा हो उस समय क्या मैनेज करना होता है, जब गेस्ट भड़का हुआ हो उसको कैसे समझाना है। वो मे बी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे देगा, बुकिश नॉलेज दे देगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आएगा जब खुद ही कहीं काम नहीं किया। मैं भी इतनी वीडियोस बना पाता हूँ बिकॉज मैंने इंडिया में काम किया, मैंने अब्रॉड में काम किया है, 12 साल हो चुके हैं मेरे को बहुत सारी चीज़ें करते हुए, और उसके बेसिस पे ही मैं आपको ये सब चीज़ें समझा पाता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह ऐसे फैकल्टीज देखे जो लोग मतलब सीधे कॉलेज से उठ के सीधे अपना पढ़ाने चले आते हैं, तो वो लोग फिर कुछ नहीं कर सकते ब्रो। ऐसा अगर कोई तुमको कॉलेज वाला मिल रहा है, फैकल्टीज मिल रहे हैं, आप यू आर नॉट इन राइट हैंड्स। बल्कि मैंने तो कई ऐसे कॉलेज भी देखे हैं भाई, मेरे सामने की बात है वाले की, कॉलेज के बच्चे को ही ना पास आउट हुआ वैसी उसको वहीं जॉब दे दी फैकल्टी की। तो आप खुद ही लगाओ यार, जो बच्चा ऐसे कॉलेज का ऐसी जगह पढ़ाने ही चला गया खुद ही से, तो वो क्या ही पढ़ा पाएगा। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ वरना तो मैं आपको ना पोल खोल देता है ऐसे कॉलेजेस की, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट इतना जरूर बता सकता हूँ कि ऐसे जगहों से बचने की कोशिश करना। इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो एक बहुत सिंपल तरीका है इस तरीके से इस चीज से बचने का, वो ये है कि आप उनके फैकल्टीज के बारे में थोड़ा जानकारी निकलवाइए। लिंक्डइन में जाओ, थोड़ा ताका झाकी करो,
उनका पूरा एक्सपीरियंस देखो, क्या करा है उन्होंने, क्या नहीं करा है। मुझे भी फॉलो करो लिंक्डइन पे। और ये सब चीज़ें जब आप देखो ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओके इसको एक्सपीरियंस है भी नहीं है, क्या है। बट आई नो ये सब चीज़ें निकलवाना इतना आसान नहीं है। किसी मतलब कॉलेज में आप जा रहे हैं तो वहाँ के फैकल्टी थोड़ी खड़े कर देंगे वो आपके सामने, है ना। वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे, बट फैकल्टी आपके सामने नहीं खड़ा करेंगे ऑब्वियसली। या जो क्वालिफाइड होगा उसको खड़ा करेंगे, बाकी को नहीं। सो इस केस में देखो एक सिंपल सी एडवाइस ये रहेगी कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके आसपास नहीं है, मुझे बहुत लोग यही बोलते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, मुझसे बात करिए, मैं आपको कुछ ना कुछ बेस्ट सजेशन ही दूंगा। थर्ड वार्निंग साइन है भैया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बिल्कुल खलास, खत्म। मतलब यार प्रैक्टिकल एक्सपोजर के नाम पे आपको कुछ मिलना ही नहीं है उस कॉलेज से। वहाँ पे आप केवल थ्योरी पढ़ोगे, आओगे, थ्योरी पढ़ोगे, क्लासेस दोगे, वापस चले जाओगे। और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नीडेड ही नहीं है इतना ज़्यादा यार। आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही ना मिले, आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ही ना मिले, करोगे क्या फिर ऐसी अपनी जो भी आपने नॉलेज ली है। और बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि भाई प्रैक्टिकल के नाम पे ना अंडा सिखाते हैं, अंडा, कुछ नहीं, जीरो बट्टा खाक। तो ऐसे कॉलेज में जाओगे आप भी जीरो बट्टा खाक होके निकलोगे। एक पीस ऑफ पेपर आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा डिग्री, डिप्लोमा, लेकिन आपको उसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसी गलती ना करो यार। अपना एक बार करियर बना रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा डुबाने से बढ़िया किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओ। तुम्हारे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, वो भी बोलेंगे सही जगह पैसा लगा दिया, और तुम भी खुश रहोगे थोड़ा आगे फ्यूचर में कि हाँ भाई ठीक है हम सही जगह चले। बिकॉज एज आई सेड, अब क्या है ना, हर शहर में तुम ढूंढने निकलो, गूगल पे डालना एक बार, 20 कॉलेज आ जाएंगे होटल मैनेजमेंट के तुम्हारे शहर में भी। चाहे तुम कैसे भी अरे गहरे शहर में रहते हो ना, कहीं भी रहते हो, 3rd टायर सिटी में रहते हो, 2nd टायर सिटी में रहते हो, भैया 20 कॉलेज आ जाएंगे तुम्हारे सामने। लेकिन रियलिटी क्या है उन कॉलेज की ना, वो आप पहली बारी में नहीं जान पाओगे। जब आपका पैसा फंस चुका होगा ना, उसके बाद पता चलता है। तो इसलिए एज आई ऑलवेज रेकमेंड कि आपको अगर थोड़ा दूर भी जाना पड़े ना, तो जाओ, अच्छे कॉलेज से करो। पूछो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है तो कमेंट करें, पूछो उनसे कितना दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है उनको। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे जैसे कि बिहार वगैरह, झारखंड वगैरह, इन सब जगह के स्टेट्स के बच्चों को भी दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो आप अगर दिल्ली से हो, मुंबई से हो, देख रहे हो इस वीडियो को, ब्लेस्ड मानो अपने आप को कि आपको आसपास में ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है। थोड़ा आगे पीछे मिलेगा चाहे ज़्यादा, बट करो तो अच्छे कॉलेज से करो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिले, प्रैक्टिकल पढ़ाने को अच्छे से मिले, थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिले, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिले। वरना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के नाम पे आपको केवल भेज दिया जाएगा एक बार 5 स्टार होटल में, दिखा दिया जाएगा, हो गया, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के नाम पे जीरो बट्टा खाक। कई जगह तो मैंने भाई एक ऐसे कॉलेज भी देखे हैं जहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल के लिए भी ना बच्चों से पैसे मांगे जाते थे। उनसे बोला जाता था कि भाई पैसे लेके आओ तो जाके प्रैक्टिकल करवाएंगे। फीस दे रखी बच्चों ने, खैर सस्ते फीस के चक्कर में उस कॉलेज में चले जाते थे, प्रैक्टिकल के लिए पैसे मांगे जाते थे बच्चों से, कॉन्ट्री करते थे बच्चे, और तब प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या ही करेंगे ऐसे में यार बच्चे। तो ऐसे कॉलेज, और अभी भी चल रहा है वो कॉलेज, नाम नहीं ले सकता उस कॉलेज का नाम, अभी भी चल रहा है वो, बहुत प्राइम एग्जाम्पल है वो इस कॉलेज, मतलब इस तरीके की कामों के लिए वो कॉलेज भाई प्राइम एग्जाम्पल है। बट नाम नहीं ले सकता वरना बाय वर्ड बताता तुम लोगों। इसी से आता है चौथा वार्निंग साइन भैया, फीस स्ट्रक्चर, हिडन चार्जेस, सस्ती फीस, इन सब के चक्कर में ना पड़े। सस्ती फीस के चक्कर में आप डिग्री करने के पीछे भाग रहे हो और सस्ती फीस के चक्कर में पढ़ रहे हो, या डिप्लोमा के पीछे भाग रहे हो और कोई कॉलेज बोल रहा है जी हम तो आपको 30,000 में डिप्लोमा करवा देंगे, तो खुद समझ जाओ क्या देने वाला है वो आपको। एक पीस ऑफ पेपर जिसमें लिखा होगा डिप्लोमा, फर्रा। वो फर्रा तो घर पे बना लो यार, इससे बढ़िया, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। और डिग्री में भी कई जगह आप अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, लोन ले लो, अच्छे से करो। लेकिन ख़राब कॉलेज में घुस जाओगे, 2-2.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में डिग्री करने निकल जाओगे, कुछ नहीं होने का तुम्हारा। और कहीं तो भैया ऐसे महारथी कॉलेज हैं जो कि फीस भी ले लेते हैं और उसके ऊपर से आपसे और हिडन चार्जेस लेते हैं, इसका पैसा, उसका पैसा, ये चीज़ का पैसा दो, वो चीज़ का पैसा दो, फेल हो गए पैसा दो, अटेंडेंस का पैसा दो। और करते 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 आप इतने कर्जे में आ जाते हो कि आपको अब लगता है भैया मैं क्यों ही ज्वाइन कर लिया। वहाँ बंदा इतना मेंटल टेंशन में रहता है ना, बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है मेरे सामने यार, मेरे सामने के एग्जाम्पल हैं सारे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दूर की बातें कर रहा हूँ या दूर दूर से बच्चों ने मेरे को पूछा हो, बोला हो, वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन मैं अपने सामने भी बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, मेरे सामने होते भी देखी है मैंने ये सब चीज़ें। और उसके बाद ना आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। अभी देखो मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ ऐसे कॉलेजेस का, क्योंकि देखो मुझे पता है मैंने नाम लिया, मेरे घर के बाहर बोर्ड लग जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बोलता हूँ व्हाट्सएप पे आओ, क्लियरली बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं बता सकता। मुझे डेफेमेशन केस नहीं लेना ब्रो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको पूछना ही है। साथ ही साथ यार भाई रिफंड पॉलिसी भी पूछ लेना इनकेस अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो। देखो एक बार आपने पूरे सेमेस्टर की फीस पे कर दी तब तो रिफंड होता ही नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन कई बार रजिस्ट्रेशन का भी रिफंड
रिफंड हो सकता है इन केस अगर आप फेल हो जाओ 12th में कोई भी रीजन से, अभी जैसे कई लोगों का रिजल्ट नहीं आया होगा, तो वो चीज़ों के अगर आप पहले ही रजिस्टर कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही पूछ लेना, नहीं तो वो भी पैसे घुस जाएंगे। अच्छा, जो 5th वार्निंग साइन है भाई, ये तो सबसे ही मतलब ऐसा चीज़ है कि क्या ही बोलूँ, कॉलेज का एफिलिएशन ही फेक निकल जाए। मतलब ये नॉर्मली ज़्यादा होता नहीं है, बट ऐसे भी मैंने कॉलेजेस देखे हैं अपने सामने। दूर की बात नहीं बता रहा हूँ कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा हो या ये सब करा हो, मैंने अपने शहर में ही देखा है कि भैया एक ऐसे ऐसे कॉलेज जिनका एफिलिएशन ही फेक निकल गए। बच्चे एक साल पूरा कोर्स कर चुके हैं, उसके बाद पता चल रहा है एफिलिएशन ही नहीं है, कॉलेज तो बंद होने को आ रहा है, ना पैसे मिल रहे हैं बच्चे के वापस। अब बच्चे का करियर भी खराब हो गया, पैसे भी डूब गए, क्या करे बच्चा। तो ऐसी चीज़ आपके साथ ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना भाई। ज़्यादा सस्ते के चक्कर में मत पढ़ना, किसी भी ऐसे ऐरे गहरे कॉलेज को मत पकड़ लेना। और अभी भी मैं देखो उस कॉलेज के बारे में अगर मैं बोलूँ ना, वो कॉलेज अभी भी चल रहा है जिसका एफिलिएशन फेक है, बच्चे आते हैं उस पर अभी भी, तो अभी क्या ही कर सकते हैं ब्रो। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अच्छे से कंसल्ट कर लो, एक बार अच्छे से बात कर लो। चाहे आपके कोई जान पहचान वाले हों जिनको अच्छा नॉलेज हो, या फिर आपको कोई नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप कर लो। एटलीस्ट आपको ऐसा सजेशन मिलेगा जहां से आपको हेल्प ही होगा। और ऐसे फेक एफिलिएटेड जो नकली कॉलेजेस हैं, इनसे बच के रहो बॉस, क्योंकि जिनका एफिलिएशन ही फेक हो, वो क्या ही आपको प्लेसमेंट देगा, क्या ही आपको आगे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल कराएगा, वो तो अपना कॉलेज ही फेक उस पर रन कर रहा है। सो ये हैं वो 5 वार्निंग साइंस जो आपने अगर देख लिया और इनमें से अगर 3 भी कहीं आपको लग रहा है ना, खटक रहा है कि यार मेरे कॉलेज के साथ ऐसा तो नहीं है, तो बॉस बच जाओ, अभी भी टाइम है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, अब वो मुझे आके पूछेंगे कि सर हमने ये सही कॉलेज में लिया है नहीं लिया है। देखो मैं उस केस में अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ कि सही है नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अब एक बार पूछ जरूर लेना। भाई देखो 12 साल मेरे को इस इंडस्ट्री में हो चुका है, मैंने इंडिया में जॉब करा है, अब्रॉड में जॉब करा है, पढ़ाया है, बिजनेस रन किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आजकल स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ इंडिया में अब्रॉड जाने में। इतने सारे होटेलियर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद अगर मैं कुछ सजेशन दे रहा हूँ तो उसको आप अगर थोड़ा अच्छे से रिसर्च करोगे तो शायद आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि वो जो आपको और जगह से सजेशन मिले उससे तो शायद बेहतर ही है। बाकी वैसे भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ तो 1 लाख हो गए, वहाँ 9,000 पे अटके हुए, और वहाँ पे अब बहुत क्रेजी लेवल का मेरा पर्सनलाइज कंटेंट आने वाला है हॉस्पिटैलिटी में, देखो अब आप जाके। और हाँ, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लो, आगे जॉब रिलेटेड अपडेट्स और बहुत सारी इस तरह की अपडेट्स वहाँ पे आने वाली है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।